माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इनकी सुनवाई की जाए, किसी भी सूरत में इनकी सुनवाई की जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोई आपकी जो मांगे हैं उचित तरह से, उचित तरीके से आपकी मांगे पूरी हो। आप सब अपने हक के लिए बैठे हो, हर इंसान स्वतंत्र है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, और अच्छी बात है, आप सब में एकता है। और ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पूरे हमारे यहाँ नगर परिषद का नहीं, पूरे क्षेत्र का नहीं, पूरे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश भर का जितना भी मतलब साफ सफाई के जो लोग काम करते हैं ना, उन्हीं की वजह से ही इस देश का माहौल अच्छा है। अब बात आ गई आपके लिए न्याय की और आपके सम्मान की, उसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, बातचीत चल रही है। विधायक जी से भी हम कल भी मिल के आए हैं। आपके इस मसले को लेकर काफ़ी गंभीर विषय है ये अपना, इसको लेकर बातचीत चल रही है। विधायक जी भी आगे हमारी बात रख रही है और पूरे प्रदेश भर में वैसे हड़ताल चल रही है। सभी जगह से बातें मतलब सरकार के पास मांग पहुंच रही है आप लोगों की। हम भी प्रयास कर रहे हैं और हम आपके लिए यही शुभकामनाएं कर रहे हैं कि भाई आपकी जो मांगे हैं उचित तरह से, उचित तरीके से आपकी मांगे पूरी हो। और उसमें सरकार भी, इसमें ऐसा नहीं है, गंभीर है सरकार भी। यदि कोई कोर कसर रहेगी किसी भी प्रकार की, तो हम भी अपनी तरफ से बातें भेज रहे हैं, वो भी नहीं रहेगी। बाकी विधायक जी भी है, अपने जितने भी सरकार के हैं, संगठन के लोग हैं, सभी का ध्यान है, सभी की नज़र है आपकी इस हड़ताल पर। बाकी सरकार भी प्रयास कर रही है। तो बस आप सबसे विनती एक है कि एक तो इस जो भी आपकी हड़ताल चल रही है, इसको बिल्कुल एकदम शांति प्रिय तरीके से आप करें, किसी प्रकार का कोई विवाद ना करें। कोई आवश्यकता पड़े, आप सब हमारे भाई बहन हो, आप हमारे सब परिवार का हिस्सा हो, किसी प्रकार की हमारे लायक कोई भी सहायता की आवश्यकता पड़े, हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। मैं सभी कर्मचारी की ओर से एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं। जो हमारे डोर टू डोर का टेंडर चल रहे हैं, किसी की 4 महीने की सैलरी बाकी है, किसी की 3 महीने की सैलरी बाकी है, और जो हमारे ट्रैक्टर ड्राइवर थे जिन्हें ट्रैक्टर लगाया था, भाई हमने कह दी तो आप लगा लो, तो उनकी तो 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। ये कर्मचारी बहुत परेशान है। हमने ईओ साहब से बात कर ली, सेक्रेटरी साहब से बात कर ली, कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि ठेकेदार सैलरी देगा तो अपनी तरफ से देगा, हम नहीं देंगे तो ठेका तो कमेटी नगर परिषद नहीं दे रखा है जी, या हमने दे रखा है ठेका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखो ऐसा है, नहीं ये सच है, ये बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसके लिए भी मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने ये बातें आपकी बिल्कुल 100% सत्य है कि कई चीजें ऐसे हैं, कई ठेके ऐसे हैं जिनमें हमारे यहाँ के अधिकारी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई वे ठेके पूरे हों, उनकी ठेकेदारों की पेमेंट पूरी हो और उनका वो मुनाफा मिले, उसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है इनका। कई ऐसी योजनाएं इन्होंने निकाल रखी है, कई ऐसी एजेंसियां हायर कर रखी हैं जिनका पैसा ये लगातार ले रहे हैं जिनसे मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो सच है सामने है वो दिखाई दे रहा है, वो बोल रहा हूं। लेकिन आपका जो ये परेशानी है, आपके मेरे ख्याल से कोई भी एक भी सदस्य ऐसा कोई नहीं होगा आप में से जिसके पास खेती बाड़ी की ज़मीन हो, कोई इक्का दुक्का हो तो हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि शायद कोई परिवार ऐसा होगा जिसके पास खेती बाड़ी की जमीन हो। अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिनके पास सीमित दायरे में रहने लायक जमीनें हैं, या बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने लायक जमीनें भी नहीं हैं। इसके अलावा कमाई का कोई साधन नहीं है, तभी इंसान मतलब इतनी मेहनत मजदूरी का काम वही व्यक्ति करता है जिसके पास कमाई का बड़ा कोई सोर्सेज ना हो। बिल्कुल, वैसे काम ये बुरा नहीं है, सबसे बड़ा पुण्य का और सबसे बड़ा काम आप ही लोग कर रहे हो। पूरा देश आपके कार्य की वजह से मतलब साफ सुथरा है और पूरे देश का सम्मान विदेशों में, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र का हो चाहे प्रदेश का हो चाहे कहीं का हो, हर एक व्यक्ति आप लोगों के काम के कारण मतलब अच्छा आज स्वस्थ है। यदि नमस्कार सभी मेरे भाइयों और बहनों, और ये जो कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी नहीं, हमारे भाई बहन हैं, हमारा परिवार है। और इनके बिना परिषद क्या, शहर क्या, देश विदेश जो भी है, इनके बिना सब कुछ अधूरा है और इनके बिना कोई सक्षम नहीं है। हम भी सक्षम नहीं है, हम भी आगे नहीं बढ़ सकते, नेता भी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे पार्षद हो। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, और जो भी इसमें मिनिस्टर है, चाहे हमारे चेयरमैन साहब है, वाइस चेयरमैन साहब है, सभी से मैं राकेश कुमार बब्बल पार्षद अपनी तरफ से आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर इनका विचारों का ध्यान करें
गरीब हैं और इनके पास आर्थिक इसके अलावा कोई कमाई नहीं है, कोई साधन नहीं है, इसी से इनका गुजारा चलता है। 10,000 रुपये, 12,000 रुपये इतनी सैलरी दी जाती है। 8,000 रुपये ठेकेदार इनको सैलरी दे के काम करा रहे हैं। ये कहाँ जायज़ है? आज के दिन 8,000 रुपये में सुबह 6 बजे इनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, शाम को 4 बजे तक गर्मी में, धूप में, गंदगी में, इस तरह से हमारे शहर को साफ करते हैं। फिर इनकी सुनवाई नहीं की जा रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इनकी सुनवाई की जाए, किसी भी सूरत में इनकी सुनवाई की जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।